बोलो जय सिया राम। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, हम ऐसे अपने जीवन को कुछ सुंदर नियम बना करके बड़ा दिव्य बना सकते हैं। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी हम वह सारे पुण्य के अधिकारी हो सकते हैं कि जो एक त्यागी गुफा में बैठ करके निरंतर भगवत भजन भगवत साधना से प्राप्त करता है। आप अपने घर के दरवाजे पर आए हुए किसी भूखे व्यक्ति को जब 2 रोटी दे दोगे तो वो भी तुम्हारा यज्ञ ही होगा। भिक्षुका नहीं याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आया, वो मांगने नहीं आया है। अक्सर करके मैंने लोगों को देखा है कि जब कोई कुछ मांगने आता है तो उसे दुत्कार दिया जाता है। लोग उसको भले बुरे वचन कहते हैं, चाहे भले ही रुपया 2 रुपया दे भी दें, लेकिन उस बेचारे को सुना जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है यह शास्त्र का वचन है। भिक्षुका नहीं याचन्ति, भिक्षुका भिखारी लोग नहीं याचन्ति मांगते नहीं है, तो बोधयन्ति गृहे गृहे, हर घर द्वार द्वार जाकर के लोगों को बोध कराते हैं। ये ज्ञान देने जाते हैं, बताने और पुनः स्मरण कराने के लिए जाते हैं। क्या दातव्यामिति दातव्यम् भैया, अपने जीवन में कुछ देते रहना, कुछ देते रहना, कुछ देते रहना। यदि नहीं दोगे तो माद्रसी गति, मेरे जैसी गति तुम्हारी भी हो जाएगी। एक दिन मेरी तरह तुम्हें भी ऐसे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए किसी को कुछ दें या न दें, लेकिन उससे भला बुरा न करें। एक रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांग न जाए। रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए। उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाहे। उनसे पहले वो मरे जिनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाहे। उनसे पहले श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, हाथ खोल करके भाव से बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे बंधुओं माताओं, धर्म का जीवन जीते हुए जब वृद्धावस्था आती है, सद्मार्ग पर चलते हुए जब वृद्धावस्था आती है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हुए जब वृद्धावस्था आती है, केवल उसी वृद्धावस्था में भगवान का भजन होता है। बड़े ध्यान से समझना। जीवन भर हमने पाप किया, लोगों को धोखा दिया, और बुढ़ापे में जब भजन करने जाएंगे, दिखावा भले ही कर लेना, लोगों को दिखा दिखा करके, क्योंकि आजकल भगवान की कथा पूजा जितना भाव नहीं उतना दिखावा हो गया है। जब से इस व्यासपीठ पर गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे बिठाया गया, आज तक जीवन में एक ही संकल्प लेके चला है, और उस संकल्प को अभी तक मैं बदल नहीं पाया हूं। बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन वह परिस्थितियां भी आज तक इस स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाई, और वो केवल एक ही है, दिखावे से दूर रहकर सच्चाई का जीवन जब मेरे श्रोता प्रारंभ कर देंगे। अपने शिष्यों से, अपने श्रोताओं से केवल यही बात कहता हूं, दिखावा छोड़ करके वास्तविकता के जीवन में आइए, और जो प्रेम हम संसार से करते हैं, जो संसार प्रेम के लायक नहीं है, भगवान प्रेम के अधिकारी हैं, उनको दिखावा करते हैं। उनके पास जाकर के, ले भैया तेरे लिए धूप बत्ती अगरबत्ती लाए। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि जब भोले बाबा को भोग लगाने जाएंगे ना, बतासे लेके जाएंगे। बतासे जाना भूले के बनते ना, और जाके भगवान के ऊपर ऐसे भूलेंगे, क्योंकि यदि सिर पे रख के भोलेनाथ के बतासा नहीं फूटा, भोग पाएगा। अरे भले आदमी हो, तुम जब दावत में खाते हो तो सब्जी वाला आके चमचा तुम्हारी खोपड़ी पे मारता है कि पत्तल पे रखता है, ये बताओ। अब तो भैया चमचा वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। हाँ, इस साल मैं भी एक दो विवाह में पहुंच गया। वैसे तो नहीं ऐसा हो पाता कभी। इस वर्ष हमारे परिवार में ही हमारी कुछ ऐसे विवाह समारोह थे, जाना पड़ा। गए भैया रे, दूर खड़े रहे हम तो देख के कि वैसे ही इतनी भीड़ में गए तो पता चले कहीं सब्जी दाल में ही नहीं खो जाए। और फिर दूसरी बात, अब हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही, और जब भीड़ में खड़े होंगे तो जो पीछे वाले हैं ना, वो प्लेट सीधी खोपड़ी पे लगाएंगे ना। हाँ, चल उन्हें जल्दी है। अब्बा ने रसगुल्ला दिया, भैया रसगुल्ला की चाशनी मेरी खोपड़ी पे और रसगुल्ला बाकी थारी। तो भैया ऐसे भोजन हमें तो नहीं चाहिए। तो मेरी कथा प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है हमारा कि हम व्यर्थ की, केवल दिखावे की चीजों को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, और सच्चाई में, इस अंतस में जाने में हमें बहुत समय लग जाता है। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, समस्त एकमान निवासी जितने मेरे श्रोता हैं, पिछले वर्ष जो मेरे पास आपकी सूचना पहुंची, उसी सूचना के आधार पर मैं पुनः आया हूं। मुझे बताया गया कि महाराज हमारे नगर के लोगों में बहुत परिवर्तन हो रहा है।
हमारे यहाँ के लोग बदल रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई और मैं फिर भागे आया। लेकिन यहाँ आके जब मैं देख रहा हूँ वैसे कि वैसे ही दिख रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। कथा का नियम क्या होता है कि वक्ता आचार्य के पहले से आने से पहले श्रोताओं को आना चाहिए। और हमारे श्रोता इतने भले हैं, ओह इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं बेचारे कि वो प्रसाद के टाइम पे ही निकलेंगे। अरे महाराज तुम्हारे जैसे 365 रोज आने हमारे ना कौन कौन की सुनेंगे, हमें तो प्रसाद से मतलब है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करके जाऊंगा। बोलो जय सिया राम। जीवन का परम धर्म और जीवन की सच्चाई कैसे हम जान सकते हैं, उसके लिए हमें यह शिव कथा सुननी। ये कान है ना, हाँ ये पात्र है, बर्तन। जैसे खीर खाते हैं कटोरी में लेके, ऐसे ही है अमृतमयी कथा इन कान रूपी पात्रों के द्वारा अपने हृदय में हमें प्रवेश करानी, हृदय में चली जाए। वही सच्चा श्रोता होता है। पठना श्रवणास्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधनम्। जो व्यक्ति इस शिव कथा को सुन लेते, पढ़ लेते हैं, क्या होता है, सद्य यानी शीघ्र ही, बहुत जल्दी शिव पदम प्राप्ति, उन्हें भगवान शिव के चरणार विंदों की प्राप्ति हो जाती है। तो तुम ये सोच रहे होगे कि जैसे अखबार पढ़ते हैं वैसे पढ़ मारो, सोई शंकर जी प्रकट, ऐसा थोड़ा ही ना होता है भैया। पढ़ने का अर्थ है हमने कोई चीज पढ़ी तो समझ में भी तो आनी चाहिए, और जब समझ में आ गई है तो मानना भी तो चाहिए, तभी तो पढ़ने का मतलब हुआ। कोरे पॉइंट इकट्ठे करते रहो, उससे होता क्या है, केवल हम बहस कर सकते हैं, दूसरे लोगों के सामने व्यर्थ का वार्तालाप करके अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर सकते हैं। सच्चाई से तो दूर ही हो जाते हैं। लेकिन ये कथा इतनी मीठी है, इतनी अच्छी है, इतनी ज्ञानवर्धक है, और तुम सोचो कि मन नहीं लगता, तो जब इसको एक बार तुम खोल के पढ़ोगे ना, तो हम तो ये कहते हैं कि मन हटता नहीं, लगना तो बहुत पीछे रह गया। लेकिन पहले चलिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही। कहते हैं श्री सूत जी महाराज, पुराण श्रवणम संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यग मनुष्याणां न संशयः। जो व्यक्ति इस पुराण की कथा को सुनते हैं और जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, ये समझ लीजिए कि यह भगवान शिव की कथा और भगवान शिव का नाम कीर्तन, ये कल्पद्रुम, कल्पद्रुम मतलब द्रुम माने होता है वृक्ष, और कल्प वृक्ष का तो नाम सुना ही होगा ना।
जिसके नीचे, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर, खड़े होकर आप जो भी कामना कर देंगे, जो भी सोचने लग जाएंगे, वो कामना अवश्य पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। इसी प्रकार इस शिव कथा को हम जिस भावना से सुनते हैं, जो धन के लिए सुनेंगे उन्हें धन भी मेरे भोलेनाथ देंगे, पद प्रतिष्ठा के लिए सुनेंगे तो भोलेनाथ वो भी बड़ी जल्दी दे देंगे। और भी जो, अब तो भैया लोगों की लिस्टें बड़ी लंबी लंबी हो गई, जो भी तुम्हारी कामना है, लेकिन सद कामना होनी चाहिए, असद कामना नहीं। तुम जे सोच के कथा में आ जाओगे हमारा पड़ोसी मर जाए, तो भैया ऐसा मत करिए। और यदि ऐसा करोगे भी, सोचोगे भी ना, तो भोले हैं वो। और पीछे पता है कहाँ लगी है? बाले। तो भोले लोगों के लिए हैं, और जो ज्यादा चतुर बनते हैं ना, उनके लिए तो फिर भाला ही रखते हैं। बोलो जय सिया राम। सदकामना तुम्हारी जो भी होगी और जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकारी होगी, इस व्यासपीठ से दावे के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी कर देंगे, अवश्य पूरी होगी। अब तो करना क्या है, देखिए। एको जरामरहस्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। कोई व्यक्ति अमृत का पान करे तो ऐसी मान्यता है कि अमृत का पान करने से वो व्यक्ति अमर हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। लेकिन यह जो शिव कथा व्यक्ति पान करता है, भक्ति से, भाव से, नियम पूर्वक, चलते फिरते 2-4 मिनट सुन के चले गए तो नहीं, नियम से, आरती से पहले, आरती के बाद तक जो कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के क्या लिखा है? कुलमेवा जरामरम, कुलमेवम अजरामरम, यानी कि शिव कथामृत का पान करने वाले उस सदाशिव के, उस भक्त के पुण्य प्रताप से उसका पूरा कुल ही तर जाता है, उसका पूरा परिवार तर जाता है। मेरे कथा प्रेमियों, इसलिए ध्यान रखना, सदा से विशेषतः शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, सदा सर्वदा बिना किसी संकोच के यदि कुछ श्रवण करने योग्य है तो वो है यह शिव कथा। ये हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ा देती है। जब हम सुनेंगे भाव से तो हृदय में प्रेम पैदा होगा। आप खड़े हैं और आपसे आकर के कोई आपका मिलने वाला ये कहता है, अरे भैया वो तुम्हारा आदमी बड़ी बुराई कर रहा था, तुम्हारा अगला शब्द क्या होगा पता है? क्या कह रहा था? अब वो नमक मिर्च लगा के, थोड़ा सा गरम मसाला मिला के, हाँ, चटपटा बढ़िया चाय के दार बना के फिर तुम्हें देगा।
उसने बेचारे ने इतनी कही होगी ना, इतनी तो कर ही देगा। और वो तो भली है, यदि सीधे आ गई तो इतने की इतनी मिलेगी, और जो 2-4 से होती हुई आई ना, तो फिर तो भैया इतनी बड़ी है जान। तो जब उस व्यक्ति ने तुमसे कहा कि भैया वो व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहा है, तो तुम्हारे हृदय में क्या आएगा बताओ? क्रोध। मैं देखूंगा इस दुष्ट को, मिलने तो दे। वही कोई दूसरा व्यक्ति यदि तुमसे कह देता है, अरे भैया कल हम वहां गए, बड़ी तारीफ कर रहे थे लोग तुम्हारी, ऐसे खिल जाओगे फूल की तरह। और जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है उसके प्रति तुम्हारा प्रेम अनायास बढ़ जाएगा, उसके प्रति तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। अरे बड़ा अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया, बहुत भले आदमी है वो। तो मेरे कथा प्रेमियों, जब तुम संसार की इतनी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हो और खुश भी हो जाते हो, तो जब यह 24,000 श्लोकों की संहिता भगवान सदाशिव की, जो परम ज्ञान का भंडार है, भक्ति का जो आश्रय है, इसे भाव से सुनोगे तो क्या ये तुम्हें सदाशिव के चरणों का अनुराग नहीं देगी? जब इसी प्रेम से भाव से सुनोगे तो ये भी हमें सदाशिव के चरणों का अनुराग प्रदान कर देगी। आइए आपको इस ग्रंथ का परिचय कराते हैं। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिका सुसंपूर्णः श्रुणुयातं वराहरात्। इस शिव महापुराण में 7 संहिता है। जो संहिता, ये जो संहिता है ना 7 शिव पुराण की, इन 7 संहिताओं का बड़ा प्रभाव है। यदि हम जीवन में पूरा शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते, सुन सकते, तो फिर किसी एक संहिता को आप ले लीजिए, और यह 7 संहिताएं उत्तर उत्तर, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक श्रेष्ठतम। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें जो पहली संहिता है वो है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है सतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, और 6ठी है कैलाश संहिता, और 7वीं है वायवीय संहिता। कैलाश संहिता और वायवीय संहिता, ये जो पीछे की संहिताएं हैं ना, तो कथा प्रेमियों, यदि यहाँ पर कोई जिज्ञासु हो और वास्तव में कुछ जानना समझना चाहता हो इस संसार के बारे में, स्वयं के बारे में, इस जीवन को मंगलमय बनाने के लिए साधन खोज रहा हो, समय निकालकर जरा मेरे कहने से इन 2 संहिताओं को पढ़ना एक बार, फिर तुम्हें क्या मिलता है वो मुझे बताना। बोलो जय सिया राम। कुछ करने के लिए नहीं कहा मैंने, केवल पढ़ने के लिए कहा। पढ़ो तो सही, निकल के आ जाओ तब मुझे बताना। सीताराम। मेरी माताओं, ये 7 जो संहिता है ना, ये हमारे शरीर की 7 ग्रंथियों का भेदन कर देती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या,
सबको मिटा देती है। एक एक संहिता की कथा उत्तर उत्तर हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हम प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिं दद्यात् स्वपदयोरतिं। सबसे पहले वंदे शिव पुराणं। हम इस परम दिव्य पावन महापुराण श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं। मेरी माताओं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये सामने पोथी विराजमान है? नहीं, साक्षात शिव वाणी रूप भगवान शिव है। कल मैंने बताया था ना कि भोलेनाथ के अपार अनंत रूप है, उनमें से एक रूप यह वाणी रूप है। वाणी रूप में भगवान सदाशिव ही हमारे सामने विराजमान होकर के इस जीव मात्र का कल्याण करते हैं, इस समस्त संसार का हित करते हैं। तो इसलिए क्या वंदे, हम वंदना करते हैं। सर्वदा हम प्रसन्न भी, बड़े प्रसन्न मन से, क्योंकि अब मेरे मन के सारे दाह, सारी चिंताएं, सारे संशय, सारी शंकाएं जाती नहीं। और अब मुझे विश्वास हो गया है महाराज, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। क्या कि शिवः प्रसन्नतां यायात्। ये कथा भगवान शिव की प्रसन्नता का सबसे बड़ा हेतु है। यदि भोलेनाथ को खुश करना चाहते हो तो पहले बैठ के शिव कथा सुनिए। सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, जानोगे नहीं, अनुराग नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। किए धरे पे पानी फिर जाएगा। मेरे बंधुओं, तद्यात् स्वपदयोरतिं। जो व्यक्ति भाव से, प्रेम से इसका चिंतन मनन करते हैं, उन लोगों को सदाशिव अपने चरणों की रति प्रदान कर देते हैं। अपने चरणों का आश्रय देकर के उसे सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये तत्कथा समानं न भुवि किंचित परात्परं निश्चयेनेति विज्ञातो मत्समाभिः कृपया मुनि। ओ एक मानवासियों, अपने अपने घरों में पड़े पड़े क्या कर लोगे? जरा कान के ढक्कन खोलो और सुनो क्या वचन है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् कथा समानं न। इस कथा के समान तीनों लोगों में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। इतनी दिव्य ये कथा है। भुवि किंचित परात्परम। और इस धरती की तो तुम आशा ही छोड़ दो, यहां तो इससे अच्छा कोई साधन हो ही नहीं सकता। निश्चयेनेति विज्ञात। जो इसे सुनेगा वो मुझे जान जाएगा।
जो समझ लेगा वो मुझे जान जाएगा। और जानता कौन है? जो जाना ही ताही ये हो जना, जो जाना ही ताही ये हो जना, जो जाना ही ताही ये हो जना, जो जाना ही ताही ये हो जना। भगवान सदाशिव का नाम लेने से जितना मेरे आशुतोष खुश होते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे प्रभु राम का नाम लेने से सदाशिव खुश होते, प्रसन्न होते। भाव से गाइए ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इस प्रकार सूत जी महाराज पुराण की महिमा सुना रहे, सभी संत गदगद हो गए, हृदय प्रफुल्लित हो गया।
अब हाथ जोड़ के बड़े दीन भाव से सोनक जी बोले, हे गुरुदेव, के विशुद्ध्यन्ति के विशुद्ध्यन्तनया कथाया पाकिनः कलौ वदतानि कृपया सुत कृतार्थं भुवनं कुरु। हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे पापियों की मुक्ति हो सकती है। छोटे मोटे या स्टैंडर्ड क्वालिटी के भी हाँ करे जाएंगे। आगे बोले, श्री सूत जी महाराज, हे ऋषियों, आपने जो पूछा के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन कर सकते हैं, तो सुनिए। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यमुक्ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। जो लोग ये मानवा पाप कृतो, पापों में ही लगे रहते हैं। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव के कारण यदि कुमार्ग पर चली गई है, यदि हम कुमार्गगामी हो गए हैं, विषय वासना तथा अत्यंत और जो निंदनीय कर्म हैं, उन कर्मों में हम लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को यह श्री शिव कथा आवाहित करती है। आओ मेरे भैया, क्यों खुद को भूल बैठे हो? आओ, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम जानकी मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में संत महात्माओं की इस पावन भूमि पर आइए, आकर बैठिए। न कोई खर्चा लगता है, न कोई टिकट लगती है, लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है। जब आप आ जाएंगे तो अपना काम तो यह शिव कथा करने लग जाएगी। सीताराम। तो भैया मैं आने रहा यार। बोलो राधे राधे। कितने भी पाप कर्म तुमने करे हो, अब उन पापों की और पापियों की तो बात छोड़, आइए एक बढ़ाते। प्रभु प्रेमियों, ध्यान से सुनिए, कथा अच्छी नहीं लग रही, शायद समझ में नहीं आ रही। आ रही है ना? तो ये मुंडी किरातों के नगर में रहता था। यह किरात लोग
शिकार करके अपना पेट पालन करते हैं, जीवों को मार के खाते हैं। और उसी नगर में यह ब्राह्मण रहता है, इसका नाम है देवराज। दरिद्रो रस विक्रेता, यह दरिद्र है। दरिद्र का मतलब गरीब मत समझ लेना। दरिद्रो यह असंतुष्टो, जिसके मन में संतोष नहीं है वो दरिद्र है। गरीब और दरिद्र में अंतर होता है। जिसके पास करोड़ों हैं और फिर भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, वो दरिद्र है। और जिसके पास वास्तव में धन नहीं है, साधन नहीं है, वो गरीब है। संपत्ति होना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छी गाड़ियों में घूमने से ऐसा मत सोच लेना कि तुम दरिद्र नहीं कहलाओगे। जिनकी कामनाएं शांत नहीं होती, बड़े ध्यान से समझना, इच्छाएं जिनकी कभी शांत नहीं होती, ऐसे लोग ही दरिद्र होते हैं। ये दरिद्र है। पैसा तो है इसके पास, धन है इसके पास, कर्म क्या है इसका? रस विक्रेता, यह रस बेचता है और हमेशा व्यापार के लिए घूमता रहता है। ये इतना भला आदमी है, इतना अच्छा है कि जो इसको माने, समझे, इसका आदर करे, उसी को काटे, उसी के साथ ये धोखा करे। इधर हम जा रहे थे एक बार, तो एक मिठाई का डिब्बा आया, उस डिब्बे पे लिखा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो भैया ये भी यही था, जिसका कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इस देवराज ने अपने मिलने वाले यार, दोस्त, मित्र, परिजन, पुरजन कोई नहीं छोड़ा जिसको इसने अपनी ठगी का शिकार नहीं बनाया। और ठगी जो होती है ना, वो बिना बंदूक के लूट मानी जाती है। धोखा ही तो है। कहीं के देसी घी तो हड्डियों से निकलने वाली वह चर्बी लोगों को बेचोगे तो क्या ये ईमानदारी है? ये ठगी तो है। खाने पीने की चीजों में यदि हम मिलावट करेंगे और उसको शुद्ध कह के देंगे तो ये ठगी तो है। मेरे बंधुओं, यह देवराज गृहस्थ है, सद्गुण संपन्न इसकी पत्नी है और इसके माता पिता इसके उन कार्यों से खुश नहीं थे। वो समझाते थे, देवराज, ये जो तू रास्ता पकड़ लिया है, जो मार्ग तूने पकड़ लिया है, वो सही नहीं है। इसका परिणाम एक दिन बहुत गलत ही हो जाएगा। मेरे बंधुओं, एक बार यह ब्राह्मण किसी तालाब पर नहाने के लिए गया, स्नान कर रहा था। उसी तालाब पर स्नान करने के लिए एक शोभावती नाम की वैश्या आई। ये दोनों बैठ के बातें करने लगे। बातों ही बातों में अनुराग बढ़ा और उस वैश्या को यह देवराज अपने घर ले आया। जब इसकी पत्नी ने देखा, दुखी हुई रोने लगी, अपने सास ससुर से कहा, उन्होंने भी इसे समझाया। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जब इसने देखा कि यह मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे
तब एक दिन रात में सोते हुए अपनी पत्नी और अपने माता पिता का गला काट के हत्या कर, तीनों को मार दिया और उस शोभावती के साथ अपने घर में रहने लगा। इस प्रकार उस दुष्चरित्रा दुराचारिणी स्त्री के साथ बहुत समय तक इसने पाप इकट्ठा किया और उस पाप के कारण, इस पाप के कारण एक दिन क्या होता है, क्या होता है, यह अपना रस बेचने के लिए पहुंचा कहां, झूसी प्रयाग। वहां मेला लगा, संत लोग इकट्ठे हुए थे, सोचने लगा चलो वहीं चलता हूं, वहां बढ़िया मेरा व्यापार चल जाएगा। जय सिया राम। ऐसा विचार करके यह पात्रों में रस भर के और प्रयागराज पहुंचा। वहां अपने रहने रुकने के लिए जगह देखने लगे। ओ भैया, ये भैया, इनते जय बुलवाओ तो जय निकले ना है। और अब देखो कितनी जोर से हाय हाय मचा रही है। कौन सी है? मर्यादा सीखिए। यह जो कथा का पांडाल है, बस यहाँ एक यही चीज है कि यह मुझे व्यवधान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि ऐसा ही तुम्हें करना है तो मैं कथा तो सुनाऊंगा, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर हम भी आंख बंद कर लेंगे। भैया तुम्हें सुननी हो तो सुनो, नहीं तो अपने राम जी तो चल ही रहे हैं, आप स्वयं के मालिक हैं, आप जानो। इसलिए बार बार देखो, मेरा तुम हिसाब लगा लो, यदि दिन में मैंने तुम्हें 50 बार टोका, इतना तो टोक ही लेता हूं। यदि मैंने तुम्हें 50 बार टोक दिया और मैं कोई इतना बोलता नहीं हूं, बोलूंगा तो फिर बिल्कुल बढ़िया ही बोलूंगा, तो मेरा 1 मिनट तो खराब होता होगा। ये 2-2.5 घंटा की कथा और 1 घंटा मेरा निकल जाए सुन्नियों में, तो है गई हमारी तो कथा है। इसलिए मेरी माताओं, मैंने कल भी आपको प्रणाम किया, आज फिर प्रणाम कर रहा हूं। इस कथा पांडाल में आने वाले जो लोग व्यवधान करते हैं, यानी न सुनना चाहते हैं और न सुनने देना चाहते हैं, दूसरे को भी नहीं, भैया हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे पांव भी छू लूंगा, लेकिन आए हो तो शांत बैठो और प्रेम से इस कथा को सुनो। बोले जय सिया राम। और एक बात, जो पीछे से आते हैं ना और फिर आगे घुसते हैं, हाँ ऐसा मत किया करो। जो आगे आएगा वही आगे बैठेगा, पीछे आए जहां जगह मिले वहां बैठ जाना। बीच में तो तू इधर खिसक के तू इधर खिसक, मैं तो यहीं जमूंगी, ऐसा मत किया करो, ठीक है। राधे राधे। अब तो सुन लोगे ना, नेक तेरे की 15 मिनट की बची है कथा। यदि तुम प्रेम से सुनोगे तो घंटा भी 15 मिनट लगेगा, और बिना प्रेम के सुनोगे तो 15 मिनट 15 घंटा लगेंगे। हाँ? क्या सुना रहा था मैं, बताना कोई मुझे? है कर देंगे फिर पीछे। देवराज कहाँ था? है? हाँ, चलो फिर। तो यह देवराज पहुंचा कहां? प्रयाग। और ये अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगा कि कोई जगह मिल जाए।
तो एक मंदिर मिल गया। सोचा ये बढ़िया है, यहाँ कोई किराया भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा और दोनों टाइम भंडारे की पूरी मारेंगे और नहीं बैठ के रस बेचेंगे। अब वो बैठा था उस मंदिर में, उस आश्रम में जहां संत महात्मा आकर के ठहरते हैं। उस दिव्य शिवालय में यह देवराज रुक जाता है। ये भी इसका कोई पूर्व जन्म का बड़ा पुण्य था जो यह शिव मंदिर में रुक गया। नहीं ये तो वैश्यागामी किसी वैश्यालय में कहीं जाके रुकता तो आज नरक भोग रहा है। कोई पूर्व जन्म का संस्कार उदय हुआ, शिवालय में रुका। लेकिन आज पहले दिन पहली रात में इसको बुखार आया। इतना तेज ज्वर आया, इतना तेज ज्वर आया कि ये ज्वर के मारे कांपने लगा। अब जो ये काम करने आया था शरीर से उठा नहीं जाए तो बेचारा करे क्या, अब वहीं पड़ा है। तभी दूसरे दिन एक कोई आचार्य आ गए, कोई ब्राह्मण आ गए और जिन्होंने श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ कर दी उसी मंदिर पे जिस मंदिर में यह देवराज बीमार पड़ा था। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं, केवल उसने उस मंदिर में पड़े पड़े 1 महीने तक यह पावन शिव कथा सुनी, पावन शिव कथा का श्रवण किया। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत गलती से कस हो, नाम जपत गलती से कस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। ये भगवान का नाम ही तो है, ये भगवान की कथा ही तो है कि यदि हम भाव से सुन ले तो भाव से सुन ले, अनख से सुन ले, आलस से सुन ले। अरे भैया मंदिर की कमेटी के लोग कई बार चक्कर लगावे जाना पड़ेगा, कहेंगे कि आए नहीं, ये क्या है अनख आलस। बैठे हमारे महाराज से हाथ पाँव तारी बजाने की बोली कैसे, 15 दिना के रोटी नानी कीर्तन की कह रही तो जीव ज्ञान है, महाराज ज्ञान टक रही है, कहाँ से बोले। ये क्या आलस, लेकिन करो तो सही, होगा क्या। नाम जपत गलती से तुम सुन लोगे कल्याण करेगा। लेकिन यदि जो तरीका, जो विधि बताई गई है उस तरीके से सुनते हो तो फिर तो बात ही क्या है। 1 महीने तक उस शिवालय में यह पावन शिव कथा चली। बुखार में तप रहा है, शरीर कांप रहा है, कांप रहा है और भगवान शिव की कथा इसके कानों में पड़ रही है। कथा पूरी हो गई और उसके दूसरे दिन ही इसके प्राणों को खींचने के लिए यमराज आ गए। जैसे ही इसने अपने सामने खड़े यमदूतों को देखा घबराने लगा, लेकिन तभी क्या देखता है
कि भगवान सदाशिव के दो गण वहां पर प्रकट हो गए और उन गणों ने उन यमदूतों को कहा भैया आप जाओ। क्यों महाराज? इसे हम लेके जाएंगे। बोले नहीं, ये तो अब गया। कहां? हमें आज्ञा हुई है, हमसे कहा गया है कि आप लेके आइए। अपने स्वामी की आज्ञा का हम पालन करेंगे, हम लेके जाएंगे। तो भगवान शिव के जो गण है ना, बोले देख भैया, हमने कह दी तो कह दी, तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है तो हमारे भी स्वामी की आज्ञा है। यह देवराज अब शिव लोक जाए। बोले महाराज ये महापापी है, अपने माता पिता और पत्नी तक की हत्या करने वाला। इसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, निंदित निकृष्ट कर्म करके इसने धन कमाया, इसलिए इसे हम ले जाएंगे। बोले कि नहीं, जिस व्यक्ति के कानों में भगवान शिव की कथा पड़ जाती है उसे फिर यमलोक मिलता नहीं है, वो तो शिव लोक ही जाता है। मेरे बंधुओं, इस प्रकार उस महान पापी को यम के दूतों से छुड़ाकर भगवान शिव के गण ले गए हैं और आज इसको कैलाश पर भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवणं मात्रेण पापीयानसि भुक्तिभाग्। धन्य है यह शिव कथा जो पापियों को भी तार देती है। ऐसा कोई पाप नहीं मेरे कथा प्रेमियों, जो व्यक्ति इस शिव कथा पंडाल में आकर बैठ जाए, प्रेम से कथा सुने और उस कथा को हृदय में ले जाए, प्रभु का चिंतन मनन करे, तो अवश्य ही हमारे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे, अनंतानंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे बंधुओं, ये शिव महापुराण की ही महिमा है कि देवराज जैसा पापी भी आज शिवलोक का अधिकारी बन गया, शिवलोक का अधिकारी हो गया है। मेरे प्रभु प्रेमियों, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए गाना, और ऐसे गाना कि मेरे भोलेनाथ सामने खड़े हैं, माता जगदम्बा भगवती खड़ी हैं, और उनके चरणों में बैठ कर के अपने जीवन को बनाने के लिए हम गा रहे हैं।